दियर जो ये पुल बन जाएगा उसके बाद शहर हो जाएगा, विकास हो जाएगा, पूरा पटना नियर हो जाएगा। बहुत फायदा, एकदम यहाँ गर्दा गर्दी उड़ जाएगा, बाल बच्चा सबके एकदम पूरा सुरक्षा। छोटा पटना हो जाएगा, पटना साइड में है। बिहार के विकास की नई कहानी को लिखता अपना ये कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज। 67 पायों पर 9.7 किलोमीटर लंबे इस गंगा ब्रिज का निर्माण बहुत ही तेजी से हो रहा है। पथ निर्माण विभाग की माने 2023 के दिसंबर तक यह ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल जो करीब 4,988 करोड़ की योजना से बन रहा है, इसको लगातार हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया है और दिसंबर 23 तक इसको भी हम लोग पूर्ण करने का लक्ष्य रखे हैं। और इसके बन जाने के बाद उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच बन रहे एकमात्र एक्सप्रेसवे इसी ब्रिज के ऊपर से गुजरेगा। साथ ही पटना के रिंग रोड को भी इस ब्रिज से गुजारा जाएगा। तो समझिए ऐसे में बिहार के विकास के किस तरह की कहानी को लिखेगा अपना ये कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज। आज हम इस वीडियो में आपको इस ब्रिज का पूरा डिटेल अपडेट बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि ये NH 30 से यह ब्रिज यहाँ सबलपुर से शुरू होगा, जो सीधा आगे जाकर के समस्तीपुर जिले के बिदुपुर में जाकर के मिल जाएगा। अप्रोच रोड सहित इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 22.76 किलोमीटर है और ये सीधा पटना जिला को समस्तीपुर से कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज को बन जाने के बाद उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच की दूरी कम हो जाएगी। यह नेपाल जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के रूप में एक विकल्प भी होगा। आपको बता दें कि यह ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे जो आमद से दरभंगा के बीच बनेगी, उसका अलाइनमेंट भी इसी ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा है। तो समझिए कैसे में इसके बन जाने के बाद बिहार के परिवहन को किस तरह की दिशा और दशा मिलेगी। खासकर राघोपुर दियारा को मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिल जाएगा। अभी राघोपुर दियारा पर रह रहे लोगों के लिए पीपा पुल या फिर नाव ही एक सहारा है। ऐसे में यह ब्रिज अगर बनकर के तैयार होगा तो इसका अलाइनमेंट सीधा राघोपुर दियारा को जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ 22 नंबर पिलर के पास इस पर रैंप बन रहा है, जिसके सहारे सीधा राघोपुर दियारा दोनों ही तरफ के हाईवे से जुड़ जाएगा। पटना करीब आ जाएगा। लोग कहते भी हैं कि इस ब्रिज को बन जाने के बाद दियारा पटना में परिवर्तित हो जाएगा। कहिए तो ऐसी सुविधा हो जाएगी कि लोगों का जीवन बदल जाएगा। पुलवा बनेगा तो क्या फायदा होगा? बहुत फायदा, एकदम यहाँ गर्दा गर्दी उड़ जाएगा, बाल बच्चा सबके एकदम पूरा सुरक्षा। पूरा एकदम कमाए खटा के पूरा लाइन हो जाएगा, कोई चीज की टेंशन नहीं रहेगा। पहले होबे करेगा था, विकास बढ़ेगा दियर के राघोपुर के। बहुत फायदा, आने जाने का सुविधा बढ़ जाएगा। अभी हम लोग नाव से जाते हैं, नाव पर 1 घंटा समय देना पड़ता है। गाड़ी से जाएंगे तुरंत आएंगे। विकास तो होबे करेगा गाँव के पुल बनने से। आपको बताते चलें कि 67 पाए वाले इस ब्रिज पर लगभग सभी पायों का निर्माण हो चुका है। 2-4 पायों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सबके पियर और पियर कैप बन गए हैं, और जिसके पियर कैप नहीं बने हैं उसका काम भी चल रहा है। वहीं गंगा नदी के बीचों बीच 55 से लेकर के 62 पिलर के बीच जो काम अधूरा था उसको भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही 11 नंबर पिलर पर जो काम रुका हुआ था, जो जलस्तर के कारण, इस बार वहां आइलैंड बन गया है और उसका काम भी बड़ी तेजी से हो रहा है। ऐसे में 1 नंबर से लेकर के यहां 22 नंबर तक हर पिलर पर आपको पियर और पियर कैप साफ साफ आप देख सकते हैं। साथ ही इस 14 नंबर पिलर पर पूरा स्ट्रक्चर लग चुका है। आपको बताते चलें कि 2 पायों के बीच लगभग 160 मीटर की दूरी है। इसके बीच स्ट्रक्चर केबल पर लटका होगा। यह देखिए तो सामने लटक रहा है, जिसके लिए 15.2 mm का केबल मंगाया गया है। और इस 15.2 mm के केबल पर देखिए किस तरह से इसका सुपर स्ट्रक्चर झूल रहा है। 9.76 किलोमीटर लंबे इस गंगा ब्रिज के साथ साथ 13 किलोमीटर लंबे अप्रोच रोड के निर्माण के साथ इस गंगा ब्रिज का निर्माण L&T और देबू नाम की कंपनी कर रही है। इसका निर्माण लगभग 5,000 करोड़ की लागत से हो रहा है
और इसके बनने के बाद आपको तो हमने बताया ही है, उत्तर से दक्षिण बिहार के बीच एक और 6 लेन गंगा ब्रिज की कनेक्टिविटी मिलेगा। साथ ही आमस दरभंगा कॉरिडोर कनेक्ट हो जाएगा और पटना को एक नया रिंग रोड भी मिलेगा। बिदुपुर कच्ची दरगाह महासेतु का भार क्षमता लगभग 70 आर यानी लगभग 100 टन के आसपास का होगा। समझ लीजिए 100 टन की लोड कैपेसिटी वाले इस गंगा ब्रिज को बन जाने के बाद जो भारी वाहन अभी भागलपुर के गंगा ब्रिज के बाद पटना के गांधी सेतु से पार करती है, उसको एक और वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। आपको बताते चले इस महासेतु की ऊंचाई लगभग 22 मीटर के आसपास है, क्योंकि जब बाढ़ के दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ता है 12 से 13 मीटर के आसपास जलस्तर उड़ जाता है। इस बात का भी ध्यान रखते हुए इसे 22 मीटर के करीब ऊंचा बनाया जा रहा है। यहाँ राघोपुर रैंप के सामने देखिए कनेक्टिविटी के लिए कैसे शटरिंग लगा करके ढलाई करने की तैयारी हो रही है। साथ ही रैंप के लिए जो रैंप नीचे उतरेगा उसके लिए जो पिलर्स बनने हैं उन सब पिलर को यहाँ देखिए बना लिया गया है। अब इसके ऊपर पियर और पियर कैप बनना है। इसके अलावा अगर NH 30 से आप चलना शुरू करेंगे तो जो एलिवेटेड रोड के जरिए या एलिवेटेड पार्ट के जरिए इसकी कनेक्टिविटी NH 30 से गंगा ब्रिज तक लाया जाएगा, उसके लिए देखिए कई पिलर्स बनने हैं जिसका निर्माण कार्य हो चुका है। साथ ही कहीं कहीं स्ट्रक्चरल काम को भी कंप्लीट कर लिया गया है, क्योंकि इसी ब्रिज के अलाइनमेंट के नीचे से मुख्य लाइन की या कहिए तो मेन लाइन की रेलवे लाइन गुजरती है, उसके लिए ROB का निर्माण होना है। उसके लिए भी देखिए ROB का काम यहाँ पर चल रहा है। साथ साथ अगर 1 नंबर से लेकर के 22 या 24 नंबर पिलर तक आएंगे तो लगभग हर पिलर पर आपको कुछ न कुछ काम होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ राघोपुर रैंप से जब आप आगे बढ़ेंगे 56 नंबर की तरफ या कहिए तो बिदुपुर की तरफ, तो देखिए किस तरह से सभी पिलरों पर इसके लॉन्चर लगे हुए हैं और लॉन्चिंग का काम इस पर चल रहा है धीरे धीरे, वो आपको साफ देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है कैसे इस ब्रिज में NH 30 से लेकर के यहाँ तक का काम हो रहा है। इसके दूसरे पार्ट में हम आपको यहाँ से आगे से लेकर बिदुपुर तक की तस्वीरें दिखाएंगे। बस उस वीडियो का आप इंतजार कीजिए। अगर काम में रफ्तार लाया जाए तो हो सकता है, कोशिश के आगे हर चीज़ मुमकिन है कि 2023 के दिसंबर तक भी यह पूरा हो जाए। इसी तरह के और वीडियोज़ को अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात आपको कहते चलें कि जो लोग हमें देखते हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप तो सब्सक्राइब कर रखें, थोड़ा दोस्तों और रिश्तेदारों से भी कराइएगा, तो थोड़ा कारवां आगे बढ़ेगा। ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।